पिछले कुछ दिनों से एक नाम काफी चर्चा में है, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। बाजार में जैसे भूचाल आ गया है। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, सवाल जवाब चल रहे हैं। मगर आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या? ये कंपनी करती क्या है? इसका मालिक कौन है? ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की? इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है, वो भी बताएंगे आपको न्यूज तक के इसी वीडियो में। हिंडनबर्ग की प्रोफाइल के मुताबिक ये कंपनी एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। ये कंपनी किसी को टारगेट करके उसकी वित्तीय रिपोर्ट जारी करते थे और उसके स्टॉक पर अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते। जब उस कंपनी का स्टॉक वैल्यू जितना गिरता है उतना ही लाभ वो कमाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट सेलर कंपनी को ये फायदा होता है और हिंडनबर्ग पर भी ऐसी उसकी हिस्ट्री रही है। हिंडनबर्ग कंपनी के मालिक का नाम है नेथन एंडरसन। अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एंडरसन ने एक डेटा रिसर्च कंपनी में जॉब शुरू की। पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम उन्होंने सीखे और ये नौकरी करते करते उनको डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियां जो है वो अच्छी तरह से समझ आने लगी। उनको पता चला कि शेयर मार्केट की जो दुनिया है वो ही सबसे बड़े बिजनेसमैन का एक सबसे बड़ा अड्डा है और यहीं से उनके दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया और साल 2017 में उन्होंने हिंडनबर्ग कंपनी का जो है वो गठन किया। हिंडनबर्ग एक दर्दनाक हादसा था जिस पर कंपनी का नाम रखा गया। 1937 में अमेरिका के मैनचेस्टर के पास हिंडनबर्ग नाम का एक एयर स्पेसशिप उड़ान भरते वक्त हवा में क्रैश हो गया था, जिसमें 35 लोगों की मौत हुई थी। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे नेथन एंडरसन और उनका मानना है कि स्पेसशिप कंपनी पहले ही घटनाओं से सीख कर अगर काम लेती तो ये हादसा टल सकता था। अब इस हादसे का जो असर पड़ा एंडरसन पर, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया इस मकसद से कि हिंडनबर्ग की तरह ही शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखकर पोल खोलेंगे वो अपनी तमाम रिपोर्ट से, जिससे शेयर मार्केट में घोटालों के कारण होने वाले क्रैश को रोका जा सके। एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य नाम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये सब पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। और रिसर्च पूरी करने के बाद कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे कि इसने अभी अडानी ग्रुप के लिए किया। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिलता है। और बता दें, ये पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग ने किसी कंपनी को कंगाल कर दिया हो। ट्विटर जैसी कंपनीज पर भी हाल में खुलासा कर चुका है हिंडनबर्ग। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा भी चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपीस जो थी और कुछ दिनों बाद घटकर वो 11,000 करोड़ रुपए रह गई थी। और ये भी बता दें कि इकलौती कंपनी नहीं थी निकोला, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर वो तमाम कंपनीज को टारगेट कर चुकी है। 2016 में अमेरिकी कंपनी आरडी लीगल पर रिपोर्ट जारी कर चुकी है। 2017 में अमेरिकी कंपनी पर्जिंग गोल्ड, 2017 में अमेरिकी कंपनी रॉयट ब्लॉकचेन, 2018 में कनाडा की कंपनी एफ्रिया, 2019 में ब्लूम एनर्जी जो कि अमेरिकी कंपनी है, एक और अमेरिकी कंपनी HF फूड्स 2020 में इस पर भी रिपोर्ट जारी की थी। और निकोला हमने आपको बताया ही 2020 में इसकी भी रिपोर्ट आई थी और 2022 में अमेरिकी कंपनी ट्विटर पर भी इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी।